दोस्तों आज हम बात करेंगे वो 8 मिडिल क्लास ट्रैप जो कि मिलियंस ऑफ इंडियंस को जो है ना जिससे अफेक्ट हो पा रहे हैं। तो आज हम 8 वैसे पॉइंट पे बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है ना कि जो हमारे जो देश के जो मिडिल क्लास लोग हैं ना वो एक साइकिल में फंस गए हैं। जैसे उन्हें कमाना है पैसे, फिर उसे खर्च करना है और फिर उसके बाद उन्हें वो लोन में फंस जाते हैं या फिर किसी क्रेडिट कार्ड की ईएमआई में फंस जाते हैं। तो इसके कारण ही है ना जो विशियस साइकिल है ना उससे कभी वो बाहर निकल ही नहीं सकते। वो एक पर्टिकुलर पूरा एक ट्रैप में फंस जाते हैं जो कि एक बहुत बड़ा ट्रैप है। इसके कारण वो लोग कभी निकल ही नहीं पाते हैं। दूसरा जो हमारे यहाँ पे जो हम ट्रैप हम बताने जा रहे हैं वो है ये है कि ना बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो इस मिडिल क्लास ट्रैप से निकलना चाहते हैं, बहुत कोशिश भी करते हैं कि वो इस मिडिल क्लास ट्रैप से निकल जाएं या फिर कोई दूसरा काम करें या फिर एंटरप्रेन्योरशिप करें, बट वो निकल नहीं पाते हैं क्योंकि वो एक जो विशियस साइकिल है ना उससे जकड़े हुए हैं, वो उससे टाइड अप है और वो उससे निकलने की बहुत कोशिश करते हैं तब भी वो उससे निकल नहीं पाते हैं क्योंकि वो एक साइकिल में बन चुके हैं। जो मतलब पहले तो सैलरी, फिर उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं अपने घर के एक्सपेंसेस, उसके बाद वो कोई ऐसे लोन लिए हुए रहते हैं या तो होम लोन या फिर घर लोन या हाउसिंग लोन या फिर उसके अलावा भी आप सोच सकते हैं कोई क्रेडिट कार्ड्स की ईएमआई है। ये सब है। इसके कारण क्या होता है ना कि वो एकदम मतलब बन चुके हैं, इसलिए वो कोई भी नया जो रिस्क है ना वो नहीं ले सकते अपने जॉब छोड़ के। तो वो भी एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप होता है। थर्ड, जो बहुत लोग ऐसे होते हैं ना वो लोग ऐसे होते हैं कि मतलब जो हमेशा ना जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो हमेशा लो रिस्क में अपने को मतलब इन्वेस्ट करना चाहते हैं। या तो एफडी हो गया या आरडी हो गया या फिर कोई इंश्योरेंस स्कीम हो गया, उसमें वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वो मतलब हाई रिस्क जैसे कि स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड, उसमें वो इन्वेस्ट नहीं करना मतलब करना चाहते हैं। उनको ये लगता है कि ये काफ़ी रिस्की है, तो वो हमेशा जो होता है ना अपने सेफ गेम खेलना चाहते हैं। हमेशा कम वाले, जहाँ से कम उनका जो अर्निंग होगा वहाँ पे ही वो अपनी मनी को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसके कारण भी जो उनका ये है ना वो जल्दी अपने वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं और जल्दी रिच नहीं बन पाते हैं। चौथा है ना कि जो मिडिल क्लास लोगों के जो पेरेंट्स होते हैं ना, जो भी पेरेंट्स होते हैं वो सोचते हैं ना कि हमने तो उतने ज़्यादा कुछ अचीव नहीं किया, लेकिन अगर हमारे बच्चे जो है ना, अगर हम अपने बच्चों को वैसी तालीम या फिर वैसा परवरिश दें या वैसा एजुकेशन देना तो वो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं ना कि वो बहुत महंगे महंगे स्कूल और कॉलेजेस में अपने बच्चों को डालते हैं और उसके ऊपर बहुत खर्च करते हैं। अगर कॉलेज हुआ तो वो बाहर में भेजते हैं जहाँ पे उनके लिए वो लोन लेके क्या करते हैं, या तो बहुत महंगे महंगे इंजीनियरिंग कॉलेजेस या फिर यूएस के कॉलेजेस या यूके के कॉलेजेस, यूरोप के कॉलेजेस में भेजते हैं। जिसके कारण क्या होता है ना कि उनका और भी ज़्यादा उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आ जाते हैं और जिसके कारण फिर से उन्हें वो एक जो मिडिल क्लास जो ट्रैप है ना उसमें वो फंसते ही चले जाते हैं और उस दलदल में और भी धंसते ही चले जाते हैं। चौथा होता है ना कि कभी भी कोई अनएक्सपेक्टेड अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई अगर आपके पास, तो उससे क्या होता है ना कि आपकी जो पूरी की पूरी जो मनी है वो वाइप आउट हो जाती है। आपका जो पूरा फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने कोई भी अपना अपना जो फाइनेंशियल जो पॉलिसीज़ है या कोई सिक्योरिटी पॉलिसीज़, कोई हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपने नहीं ले रखा है। तो इसके कारण कुछ भी अगर आपके ऊपर मेडिकल इमरजेंसी आती है तो आपके ऊपर पूरा जो होता है आपका फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है और जिसके कारण कि आपका पूरा जो बैंक बैलेंस या फिर जो है वो पूरा ख़त्म हो जाता है, जिसके का जो कि एक बहुत बड़ा ट्रैप है। इसके अलावा भी देखते हैं कि बहुत लोग ऐसे जो होते हैं ना, जैसे कि उन्हें हर समय अपने स्मार्टफ़ोन्स को बदलना होता है या फिर हमेशा नए ब्रांड्स के साथ जाना होता है या फिर वो ना मतलब कि हमेशा नई मतलब जैसे कार है उसको चेंज करना चाहते हैं। तो उनकी ये आदत एक्चुअली बन चुकी होती है कि वो या तो सोसाइटी को या फिर अपने आस-पास के लोगों को वो दिखाना चाहते हैं कि नहीं देखो मेरा मतलब नया फ़ोन है या फिर नई गाड़ी है या फिर नया ड्रेस है या फिर नए कपड़े हैं, तो वो सब वो दिखाना चाहते हैं। तो इसके कारण भी ना क्या होता है कि जो है वो लोग क्या करते हैं कि अपनी जो सैलरी के बहुत ज़्यादा हिस्सा या तो अपने मोबाइल फ़ोन या फिर गाड़ी या फिर कपड़े में खर्च कर देते हैं, जिसके कारण कि उनके पास सेविंग्स जो होती है वो बहुत कम होती है। क्योंकि वो रेगुलरली फ़ोन बदल रहे हैं, रेगुलरली अपने कपड़े बदल रहे हैं, रेगुलरली अपने जो घर हैं मतलब कि जो खर्चे हैं और भी उसको, जैसे कपड़े हैं, फ़ोन है, गाड़ियाँ हैं, गाड़ी बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप कार पे भी बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। तो इसके कारण क्या होता है ना कि आपकी जो सेविंग्स है वो पूरी एग्ज़ॉस्ट हो जाती है। तो इसके कारण भी आप एक मिडिल क्लास ट्रैप में कहीं न कहीं फँसे चले जाते हैं। तो
अगर आप देखा जाए होलिस्टिक पिक्चर, तो ये सारे रीज़न्स हैं जिसके कारण कि एक मिडिल क्लास आदमी इस सारे ट्रैप में फंसता चला जाता है और वो उसका निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो कभी भी वीडियो रिवाइंड करके ज़रूर देखिएगा कि ये सारे जो मिडिल क्लास ट्रैप हैं जिसके कारण कि एक मिडिल क्लास कभी भी इस ट्रैप से उभर नहीं पाता है।